कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स की क्लास 8 है, यानी कि क्वेश्चन भी 8 होता है। हमने हर क्वेश्चन के लिए एक अलग सा वीडियो बनाया है, मतलब एक अलग वीडियो बनाया है, अलग पार्ट बनाया है। ठीक है, तो इस पार्ट में पढ़ना है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें 2 नंबर दिए रहेंगे और उनको आपस में कंपेयर करना है, उनको सॉल्व करना है, फिर बताना है कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेंगे 2 फार्मूले। मैंने सारे फार्मूले जो एक्सरसाइज 13.1 यानी कि पूरे एक्सपोनेंट में जो फार्मूले यूज होंगे उनको मैंने पहली वाली क्लास यानी कि पार्ट 1 में ही कवर कर दिया है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो पहली वाली क्लास पहले देख लीजिए, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करिए। ठीक है, अगर आप नहीं भी वो क्लास देखने जाते हैं तो इस क्लास में जो भी फार्मूले महत्वपूर्ण होंगे वो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें एक मेन फार्मूला ये यूज होने वाला है। यदि a की पावर m अपान a की पावर n इस प्रकार से लिखा होता है, यानी कि बेस सेम होता है और यहाँ पे डिवाइड का साइन होता है, तो हम इसको a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, अभी ये क्वेश्चन में यूज होने वाला है। और दूसरा ये है, हमने अपनी क्लासेस में सीखा है, जैसे इस प्रकार से कोई नंबर लिखा होता था 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इस प्रकार से नंबर लिखा होता था तो हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। इसको क्या लिखते थे कि कोई भी नंबर 1 2 3 4 यानी कि जितनी बार रिपीट होता था, मतलब जैसे 10 10 10 4 टाइम्स लिखा हुआ है तो 10 की पावर 4 लिख देते थे। तो क्या लिख देते थे इसको 10 की पावर 4। फार्मूला क्या था, ये था, यानी कोई भी नंबर जितनी बार लिखा होता था उसको हम वो बेस लिखते थे, जो नंबर जितनी बार लिखा जा रहा है, जितनी बार लिखा जा रहा था उतनी बार लिख देते थे। ठीक, 2 चीज़ों का यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, और एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो भी हम आपको बता देते हैं। उम्मीद करता हूँ वो चीज़ सबको पता ही होगी। ठीक है, मान लो इस प्रकार से अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है 5.40 इंटू 10 की पावर 4 दिया हुआ है। इसको आप लोग शायद सॉल्व भी कर चुके होंगे, नहीं सॉल्व किया है तो देखो, इस प्रकार से भी कोई नंबर दिया रहता है, अगर उसको डेसिमल में हटाकर सिर्फ एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, देन हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट हटा दिया और नंबर आप जीरो कितने हैं 1 और 2। तो हम इस प्रकार से जब भी पॉइंट हटाएंगे तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि राइट हैंड पे नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। तो जब भी मैंने देखा कि मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने से पहले मैंने देखा कि यहाँ पे डिजिट कितनी है 1 और 2, जो कि 4 और 0 के रूप में मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम 1 के साथ में जितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी उतने जीरोस लगा लेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको हम। अभी मैंने देखा 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी नंबर इस प्रकार से लिखा होता था, लॉन्ग नंबर हमने पहली क्लास में बताया था, तो उसे हम क्या कर सकते थे, करते थे 10 लिख लेते थे, उसके बाद में जितने नंबर आप जीरो होते थे हम उतने लिख देते थे। यहाँ पे 5 हैं तो 5 हो जाएंगे। यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे 10 के साथ में इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और ऊपर वाली वैल्यू तो यही रहेगी 54 इंटू 10 की पावर 4। एक्चुअली यहाँ पे 0 रहा तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 100 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 10 के साथ में 2 पावर लगा दी, यानी कि 10 इंटू 10 जब कराएंगे तो हमें 100 ही देगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब ये फार्मूला यूज होने वाला है पहला वाला, यानी कोई भी नंबर a की पावर m अपान a की पावर n फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा। यदि हम 10 को a मान लें और इस वाले 10 को भी a मान लें तो यहाँ पे 10 की पावर 4, यहाँ 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो हम इसको एक सिंपल फॉर्म में ये लिख सकते हैं 54 इंटू 10, यहाँ पर हमने a लिखा है, इसको 2 10 थे यहाँ पे तो मैंने उसको 1 लिख लिया, और इनकी पावर 4 माइनस 2, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 माइनस 2 2।
इस क्वेश्चन को बताने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि जब हम इस क्वेश्चन को कराएं तब आप बहुत अट्रैक्शन के साथ में इस क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करें। ठीक है, तो कुछ नहीं था, डेसिमल हटा के जीरो बढ़ाना था, फिर जो जीरो बढ़े थे फिर उनको पावर में कन्वर्ट कर दिया। पावर में कन्वर्ट हो जाने के बाद में मैंने अपना जो ये फार्मूला हमने सीखा था वो फार्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर पा गए हम। ठीक है, हमारा जो मेन उद्देश्य था इसको बताने के पीछे इस क्वेश्चन को आसान बनाना। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है 2.7 इंटू 10 की पावर 12। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने देखा तुरंत डेसिमल हटाएंगे। अब हम डेसिमल हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक डेसिमल हटाया था, डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 1, तो 1 के साथ में एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10। ठीक, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 की पावर अगर कुछ नहीं लिखी है तो 1 होती ही होती है। और यहाँ पे मैंने देखा बेसेस आर सेम देन पावर्स आर माइनस, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 10 की पावर 12, ये माइनस में ये वाली पावर। ये आपको पता है ना, किसी भी नंबर की पावर यदि कोई भी नहीं दी हुई है तो 1 होती ही होती है, वो अंडरस्टूड होती है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, तो 27 इंटू 10 की पावर 12 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 12 माइनस 1 11। इस नंबर को तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब कंपैरिजन कराना इस नंबर से, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें ये चीज़ें ये जल्दबाजी में हो जाएंगी हमारी। अब यहाँ लिखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8, मैंने देखा डेसिमल तुरंत हटा दिया और डिजिट गिन ली 1 डिजिट, तो 1 के साथ में 1 जीरो, अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होती तो एक जीरो और बढ़ जाता नीचे। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। तो ये हो जाएगा 1.15 इंटू 10 की पावर 8, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 10 की पावर 8 माइनस 10 की पावर 1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7। यदि आप इतना सॉल्व कर लेते हैं तब आप क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या करना है, आप तो अभी यहाँ पर भी इसको क्वेश्चन को बता सकते हैं कि कौन क्वेश्चन बड़ा है, कौन क्वेश्चन कौन डिजिट बड़ी है, कौन वैल्यू छोटी है, क्योंकि यहाँ पे पावर भी 10 की पावर 7 ये वाली वैल्यू कम है, यहाँ वाली ज़्यादा है, नंबर वाली वैल्यू भी यहाँ पे कम है, यहाँ वाली ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं पावर भी ज़्यादा है उस वाली वैल्यू से और नंबर भी ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि यही वाला बड़ा होगा। बट हर क्वेश्चन में आपको ऐसे सॉल्व करने में मिलेगा नहीं, तो हम इसको एक एग्जैक्ट तरीका बताते हैं कैसे करना है आपको। 10 की पावर 11 अगर दिया हुआ है ये, और 10 की पावर 7 दिया हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन को करना ये है कि हम इसको 10 की पावर 7 कैसे लिख सकते हैं, इसको भी 10 की पावर 7 बनाना है हमें, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो बेटा हम इसको ये लिख सकते हैं 27 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। 10 की पावर 11 को हम 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यदि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड भी हो जाती है, मतलब 4 + 7 11 हो जाएगा। मतलब हम 10 की पावर 11 को इस फॉर्म में तोड़ लिए। हमें तोड़ना ऐसी फॉर्म में है, हम जिस नंबर से कंपैरिजन करा रहे हैं देखना है उसमें पावर कितनी है। 10 की पावर 7 थी, तो यहाँ पर मैंने 10 की पावर 7 में ही तोड़ा, क्योंकि इससे होता क्या है, हमें कंपैरिजन कराने में बहुत आसानी हो जाती है। जब पावर्स बराबर बराबर कर लेते हैं उसके बाद में बचता है नंबर, तो फिर जिसका नंबर बड़ा होगा वही डिजिट बड़ी हो जाएगी। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 27, 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 1 के साथ में 4 जीरो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 27 1 जा 27 और 4 जीरो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ था 15 इंटू 10 की पावर 7। हमारा उद्देश्य था पावर बराबर करना, मैंने पावर बराबर कर ली।
कम से कम हमें एक चीज़ तो बराबर करनी ही करनी है, ठीक है। जब मैंने देखा पावर बराबर हो गई हैं, बचता क्या है, नंबर। अब जिसका नंबर बड़ा होगा वही डिजिट बड़ी हो जाएगी। मैंने देखा यहाँ पे 27,000 है और यहाँ पे सिर्फ 15 है, तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर 2.7 इंटू 10 की पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 टू पावर 8। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। ये एग्जाम में आता है, आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से करना है। दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर 14 और दूसरा नंबर दिया है 3 इंटू 10 की पावर 17। हम इनको बराबर बराबर में सॉल्व करते चले आएंगे। तो यहाँ पे देखना 10 की पावर 14 दिया है। हमारा मेन टारगेट है पावर्स को, जो पावर दी हुई हैं इनको इक्वल करना। ये 10 की पावर 14 दिया है, ये 10 की पावर 17। हमारा जो मेन फोकस है, हम पावर्स को कैसे बराबर कर पाएँ। पावर को बराबर करने के लिए इसमें तो कुछ भी मुझे छेड़खानी नहीं करनी है, इसमें मुझे करना है, इसको ब्रेक करना है। 10 की पावर 17 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको तो हम एज इट इज ऐसे लिखते चले आएंगे। 10 की पावर 14, 3 इंटू, एक तो हमें 10 की पावर 14 लिखना ही है, 10 की पावर 14 इस प्रकार से मैंने लिख दिया। 14 में क्या ऐड कर दें कि 17 हो जाए, तो 10 की पावर 3 कर दो, 14 प्लस 3, क्योंकि बेस अगर सेम होते हैं तो पावर्स प्लस में हो जाती हैं, मतलब जुड़ जाती हैं। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 14 यदि हम कराएंगे तो 10 की पावर 17 ही हो जाएगा। यहाँ पर लिख भी लो आप, 10 की पावर 17 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर, ठीक, यहाँ पे इतना चेंज आया है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको चुपचाप इस प्रकार से लिखते आना है। और इधर क्या चल रहा था, अब हमारा मेन उद्देश्य होता है, यहाँ पे देखा 10 की पावर 14 आ गया और ये 10 की पावर 14 आ गया, यानी कि दोनों साइड 10 की पावर 14 आ गया है। तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है, बाकी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो 10 की पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1000 लिख लिया, इंटू 10 की पावर 14। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 0 इंटू 10 की पावर 14। ये क्या था, 4 इंटू 10 की पावर 14। यहाँ पर मैंने देखा ये पावर और ये पावर जब इक्वल हो जाती हैं तो फिर बारी आती है नंबर की, नंबर कंपैरिजन कराते हैं। यहाँ पर देखा मैंने 3000 इज ग्रेटर देन 4, सो वी कैन से 4 इंटू 10 की पावर 14 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 10 टू पावर 17। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपने हमारी पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास यानी कि पार्ट नंबर 8 तक देखा है, देन ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। यदि आप क्लास 8 के अभ्यर्थी हैं, क्लास 7 के अभ्यर्थी हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको पार्ट 1 से पार्ट 8 तक ज़रूर देखना चाहिए। तो आज एक्सरसाइज 13.1 यहाँ पे समाप्त हुई। थैंक यू फॉर वाचिंग ई हब पाठशाला, जो आपने इतना महत्वपूर्ण समय ई हब पाठशाला को दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।